हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 16 दिसंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान टॉरस लोगों के लिए देखते हैं कि वीकली एनर्जीज़ जो हैं वो क्या हैं। वीकली रीडिंग जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है हफ्ते के हर दिन के लिए। कार्ड आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। जनरल रीडिंग होगी, हो सकता है कि आपसे फुली या फिर पार्शली रेजोनेट कर रही हो। एक्यूरेसी के लिए बहरहाल पर्सनल रीडिंग को प्रेफर किया कीजिए। चलें जी, टॉरस लोगों के लिए मंडे 16 का कार्ड जो है वो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एस ऑफ सोर्ड्स हमें बताता है कि अगर आपके जहन में कोई उलझन है और कोई बात है जो खटक रही है आपके माइंड में, तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये भी हो सकता है कि आमतौर पे एस ऑफ सोर्ड्स कम्युनिकेशन की तरफ भी इशारा कर रहा होता है, लेकिन इस डेक में मुझे ये लगता है कि ये टोटली आपकी मेंटल एनर्जी है जो कि क्लियर आउट हो रही है। अगर आपका कॉन्शियस माइंड आपको कुछ बता रहा था, कोई हिंट दे रहा था जो कि आपको समझ नहीं आ रहा था, यहाँ पे आके आप रियलाइज़ कर लेंगे कि वो क्या बात है जो कि आपको डिस्टर्बेंस जिसकी वजह से हो रही है, या क्या चीज़ है जो खटक रही है। तो मंडे का दिन ऐसा होगा जहाँ पे कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल रही है आपको। उस क्लैरिटी के बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ट्यूसडे वाले दिन के लिए। ये क्लैरिटी आपको अपने आप को अलाइन करने में मदद देगी। आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, किसी भी मामले, जिस मामले के हवाले से आपको क्लैरिटी मिल रही है उसके ऊपर आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, ये आपको ट्यूसडे वाले दिन बताया जा रहा है। उसके बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए लिटरल सेंस में घर की शिफ्टिंग का मामला, दुकान की शिफ्टिंग का मामला, कमरे की शिफ्टिंग का मामला हो सकता है। और कुछ लोग जो हैं वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि इस दिन ड्रेन्ड आउट फील करें और बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करें। ये भी हो सकता है कि वर्क प्लेस के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाए। अगर आप घर में रहने वाली खातून है, हो सकता है हाउस हेल्प जो है वो छुट्टी कर जाए और काम बहुत ज़्यादा हो जाए। इस तरह की भी बात जो है वो पॉसिबल है। सो थर्सडे वाला दिन जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये एक बहुत ही प्लेजेंट कार्ड है जो कि ज़िंदगी में आपकी अचीवमेंट का तस्करा करता है। जो आपने गेन किया है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वट एवर यू हैव डन इन योर लाइफ, लोगों ने उसको एक्नॉलेज किया है। और एक ऐसा दिन होगा जहाँ आपको अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बाद किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आगे बढ़ने के लिए पास्ट में होने वाली चीज़ों को असेस करना भी ज़रूरी है। और जब भी कोई फ़ैसला करना है तो आपने माइंड की जो पावर है उसको इस्तेमाल करते हुए फ़ैसला करना है, ना कि आपने अपने दिल से या इमोशन से या इमोशनल माइंडसेट के साथ फ़ैसला नहीं करना चाहिए। तो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमें यहाँ पे ये बता रही है कि नाउ यू आर इन अ पोजीशन कि अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, या आपको कोई फ़ैसला लेना है, तो आपका माइंडसेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा और आप बहुत अच्छे तरीके से डिसाइड कर सकेंगे। एक दूसरी बात ये हो सकती है कि ये किंग ऑफ सोर्ड्स कोई दूसरा पर्सन है, कोई एयर साइन है जो कि यहाँ आपको इस दिन मिल रहा है फ्राइडे वाले दिन, और इनके साथ आपकी कोई कम्युनिकेशन, किसी किस्म की बातचीत, कोई भी सिलसिला जो है वो इनके साथ आपका डेवलप हो रहा है। अच्छा जी, दूसरी बात में ज़्यादा जान नज़र आ रही है क्योंकि फिर एस ऑफ कप का कार्ड है और ये कप यकीनन आपको ऑफ़र किया जा रहा है। ये अप्रिसिएशन भी हो सकती है, ये रोमांस भी हो सकता है, ये सॉफ्टर फीलिंग्स भी हो सकती हैं जो कोई पर्सन जो है वो आपके लिए फ़ील कर रहा है। लेकिन आप अपनी जगह पे 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ कंफ्यूज्ड हैं, करना है एक्सेप्ट नहीं करना है। तो संडे का दिन जो है इस करना और नहीं करना के दरमियान में गुजर जाएगा और आपके लिए वो बैलेंस इस्टेब्लिश करना या डिसीजन लेना जो है वो थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। कम से कम यहाँ संडे वाले दिन तक इस वीक के अंदर ये सूरत हाल ऐसी ही बनी रहेगी। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।